हेनरी फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा विजनरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने 1908 में पहला मॉडल टी प्रोड्यूस करके दुनिया को चौंका दिया, बट यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। 1912 में एंट्री होती है जनरल मोटर्स की कार मार्केट में, और यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के साथ, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर फोर्ड की कार्स को बीट कर पाना और उनकी सेल को डिप कर पाना जनरल मोटर्स के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ फोर्ड की सेल्स को कैसे बीट किया जाए, ये था चैलेंज मेन जनरल मोटर्स के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है गेम मार्केटिंग का। तो जब अपने राइवल से बेटर प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस कर पाओ तो फिर लोगों के माइंड के साथ खेल करके उस अपने ही प्रोडक्ट को बेच लो, इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अब जनरल मोटर्स अपनी कार्स को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए उनको नए नए कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस करती है। अब आप एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि कार्स का कलर्स के साथ कोई लेना देना है, बट ये हमारे माइंड के अंदर इतना डीप रूट हो चुका है कि कार और इंजन परफॉर्मेंस ये सब कुछ भूल करके हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं उसके कलर के ऊपर। तो जो कार पहले एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम थी और फैमिली की जरूरत थी, नए नए कलर कॉम्बिनेशन आने के बाद वो हमारे इमोशन के साथ जोड़ दी गई, एंड देखते ही देखते वो कार हमारे स्टेटस सिंबल से लेके एक शो ऑफ की चीज तक बन गई और हमें पता तक नहीं चला। जबकि यहाँ पे फोर्ड अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ी रहती है कि एक फैमिली को जिंदगी भर में बस एक ही कार की जरूरत है, उसको वही बेचनी है। एंड देखते ही देखते 1930s तक जनरल मोटर्स फोर्ड की सेल्स को फाइनली बीट कर देती है। तो ये थी मार्केटिंग, या फिर किसी भी चीज को चीज ना रहने दे करके उसको आपके इमोशन के साथ इंटरेस्टिंग बना करके बेच देने की स्ट्रेटजी, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग। और ये सिर्फ फोर्ड और जनरल मोटर्स तक ही सीमित नहीं रहा, आज भी चल रहा है। हम वो चीज नहीं खरीद रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, बट वो सब खरीद रहे हैं जो हमें कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज और हमारे इमोशंस के साथ खेल करके हमें बेच पा रही हैं। हर जगह पे एक अनडिमांडेड सा कंपटीशन चल रहा है, किसी ने खरीदा है तो मुझे भी लेना है, बट उसकी जरूरत है या नहीं ये हम सोचना भी नहीं चाहते। हमको भी वहीं पे घूमने जाना है जहाँ पे हमारे दोस्त या फिर रिलेटिव घूम के आए हैं, हमको भी वही वाला फर्नीचर अपने घर के लिए लेना है जो हमारे रिश्तेदारों के पास है, भले ही उस चीज की जरूरत हो या ना हो। दूसरे के एक्सपीरियंसेस हमें ये बताते हैं कि उनको ये काम करने में बहुत मजा आया था, देन हम ये एज्यूम करने लग जाते हैं कि इस काम को किए बिना तो जिंदगी में कोई मजा ही नहीं। अब आप एक मिनट के लिए ये सोच करके देखो कि कितनी बार आप सुपरमार्केट सामान लेने के लिए गए हो, बट वो वाला सामान उठा करके ले आए जिसकी की जरूरत ही नहीं। घरों के अंदर कितना सारा ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो हमने कभी यूज तक नहीं किया, यहाँ तक कि घरों के डिजाइन और साइज भी हम अपने रिश्तेदारों से इंस्पायर होकर के बना रहे हैं। ये तक भी नहीं सोच रहे कि चाहे उनकी फैमिली का साइज हमसे डबल ही क्यों ना हो, फिर भी घर उनसे बड़ा ही बनाना है। हर साल एक छोटे से कलर कॉम्बिनेशन और एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक नया आईफोन लॉन्च हो जाता है और हमें जरूरत महसूस होने लग पड़ती है कि नए आईफोन को खरीदना ही खरीदना है। एंड इस बात को बड़े बड़े ज्ञानी एंड एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हर साल लॉन्च होने वाले नए आईफोन के अंदर कुछ भी नया नहीं होता। फिर भी अगर हम नया अपडेटेड कार, बाइक या फिर आईफोन खरीद भी लेते हैं तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलती, क्योंकि उसका एक अपडेटेड वर्जन ऑन द वे है जो मार्केट में आने ही वाला है और हमारा दिमाग पहले से उसकी तरफ भागने लग पड़ा है। क्योंकि पहली बार ही परचेज करने के बाद हम शिकार बन चुके होते हैं उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, जिसके तहत हमें अब अपडेटेड वर्जन भी उसी चीज का खरीदना ही खरीदना है, भले ही उसकी जरूरत है या नहीं। ये सोचने के लिए हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। काम कर रहे हैं तो हमारे इमोशन, जिनको पक्के तौर पे ये बता दिया हुआ है कि पहली वाली चीज खरीदी है तो अपनी अपडेटेड चीज भी लेनी ही लेनी है। तो चीजें खरीदना हमारी अचीवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज खरीदने के बाद आपको दूसरी चीज की जरूरत महसूस होने लग पड़ती है, आपको लगता है कि आपको अपने लिए एक इकोसिस्टम प्रिपेयर करना है। ये एक माइंडसेट हमारा इस तरह से बना दिया गया है हमारे इमोशंस के साथ खरीद कर। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इन चीजों की हमें जरूरत है, बट उनको यूज करते हैं या नहीं ये हमें सोचना है।